कहा जाता है कि देव कार्य से पितृ कार्य बड़ा विशिष्ट होता है। इसलिए जो पिंडालोक पर आने जाते हैं, पिंडदान करने जाते हैं गया ठाकुर द्वारा, बहुत विशिष्ट ढंग से ये सब कार्य करना चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहता है? देव कार्यादपि सदा पितृकार्यं विशेष्यते देवताभ्यो हि पूर्वं पितॄणामाप्यायनं वरम। अर्थात देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है। एक बार कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो विधान पूर्वक, विधि पूर्वक यदि उसका अंत्येष्टि क्रिया नहीं कर पाए तो दोबारा अब तो मिलने वाला नहीं है। शरीर एक ही बार जल जाती है। इसलिए पितृकार्य विशिष्ट होता है। ये हेमाद्रि में वायु तथा ब्रह्म वैवर्त का वचन है। देव कार्यादप सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यो ही पूर्वम पितृणामाप्यायनम वरम। इसके बाद हेमाद्रि में सुमंत जी महाराज क्या कहते हैं? सुमंत जी महाराज कहते हैं कि श्राद्धात् परतरं नान्यं श्रेयस्करमुदाहृतं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विचक्षणः। कि श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं होता है, अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करते रहना चाहिए। और ब्रह्म पुराण क्या कहता है पितरों के लिए? एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यास्वविभवोचितं। कुर्याद स्वविभवोचितम, अपने धन की अनुरूप करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। लगे तो 1500 कर्ज हो जाओ, पितरों के लिए कर देना चाहिए। पितरों की वजह से शरीर मिला है। बाबा के, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो लोग थे तभी हम आए हैं। एवं विधानतः श्राद्धं कुर्यास्वाभिभवोचितम् आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं जगत प्रीणाति मानवः। और केवल अपने पितृ ही संतृप्त नहीं होते हैं, बल्कि विधि पूर्वक अपने धन के अनुरूप जो कार्य करता है, पितृ हेतु श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मा से लेकर घास तक समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। और कूर्म पुराण क्या कहता है? यो अनेन विधिना श्राद्धं कुर्याद् वै शांत मानसः व्यपेत कल्मषो नित्यं याति नावर्तते पुनः। और जो शांत मन होकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। कानपुर के लोगों, ध्यान से सुनिए, आपको एक ताजा समाचार बताता हूँ। 13 तारीख को भागवत कथा की हमारी हवन थी बहलोलपुर में, जबकि शिववास नहीं था उस दिन, फिर भी भंडारा हुआ। जबकि शिववास नहीं था, आपको मालूम है कि शिववास ना रहने पर कितना विनिष्टता होता है। शिववास, अग्निवास, ग्रहमुख, आहुत चक्र, ये सब जरूर देखना चाहिए। लेकिन अब क्या बताएं, और परिणाम क्या हुआ कि जो कथा श्रवण की उनको तो तकलीफ मिलेगा ही मिलेगा ऐसी परिस्थिति में। और उनके पिंड से यदि कोई बगल वाला है और पिंड एक ही है तो उसे भी कष्ट पहुंचेगा। इसलिए कोई भी कार्य शास्त्र के प्रमाण से करना चाहिए।
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 में कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा प्रमाण शास्त्र से देख करके करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कार्य करता है तो यह शास्त्र विधिमुत सृज वर्तते काम कारतः न सिद्धिं वापनोते न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को पाता है। न सिद्धिम वापनोत न सुखम न पराम गतिम। कृष्ण ने घोषणा किया है, भगवान श्री कृष्ण का घोषणा है, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23, न सिद्धिम वापनोत न सुखम न पराम गतिम। इस प्रकार से हमारे यहाँ किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ 3 प्रमाण दिया गया है और इन्हीं 3 उपायों के माध्यम से हम किसी तत्व पर पहुँचते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो 3 मार्ग कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ 3 प्रस्थान बताए गए हैं सनातन धर्म में। पहला श्रुति प्रस्थान, इसमें उपनिषद है। वेद के उत्तर भाग का नाम उपनिषद। वेद में 2 भाग हैं, एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग। पूर्व भाग में कर्मकांड है, 80,000 वेद ऋचा पूर्व भाग में कर्मकांड हेतु है, 16,000 उपासना संबंधी, 4,000 ज्ञान संबंधी। ये वेद के पूर्व भाग में है। और वेद के उत्तर भाग जिसे उपनिषद कहते हैं, इन्हीं के द्वारा किसी भी कार्य को करने का विधान है। इसके बाद जितने वेदांत न्याय साख्य, श्रुति प्रस्थान को जितने भी वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा पातंजल वैशेषिक दर्शन शास्त्र हैं, इन सब के आचार्यों को उपनिषद प्रमाण मानना ही होगा। तभी उसको हम आस्तिक दर्शन कहेंगे, आस्तिक मत कहेंगे। और नंबर 2 स्मृति प्रस्थान, श्रुति के अनुकूल जो श्रुति सम्मत है, वेद सम्मत है, यानी उपनिषद से सम्मत है, लेकिन अनादि अनंत शाश्वत पुंग दोष शंका पंक कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट वेद की तरह नहीं है ये प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान तो श्रुति के अनुकूल तो है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो इसका भी प्रमाण हम लोग मानते हैं। जैसे वेद व्यास ने गीता आदि ग्रंथ बनाए, ये स्मृति प्रस्थान है। और नंबर 3 है न्याय प्रस्थान, ये भी वेद व्यास का ही बनाया हुआ है। वेदांत ग्रंथ इसके अंतर्गत आता है। इसको शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। तो 3 मार्ग है, किसी कार्य को करना है, किसी लक्ष्य पर पहुंचना है, तो 3 रास्ता हमें चुनना पड़ेगा। श्रुति प्रस्थान यानी उपनिषद का प्रमाण, स्मृति प्रस्थान गीता आदि का प्रमाण, और न्याय प्रस्थान जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं, शारीरिक भाष्य कहते हैं, और इसे ही वेदांत ग्रंथ कहते हैं। इन तीनों के को प्रमाण मान करके कार्य करना चाहिए। बहलोलपुर में यही गलती हुआ। आरती किसे चाहिए, मैं बार बार प्रमाण दिया कि आरती किसके पास रहना चाहिए, आरती का पैसा, फिर भी घर वाले नहीं समझ पाए। परिणामतः मुझे मालूम था कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं तो अपने लिए कुछ कहता नहीं हूँ, यहाँ इतनी संख्या में आप लोग हो, कभी मैं अपने लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोग समझ गए कि गुरुजी जब प्रमाण दे करके सब बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो भाई शास्त्र के प्रमाण से ही हम सबको कार्य करना चाहिए। लेकिन वहाँ न शास्त्र को कोई माना, और हमारा एक आदमी वहाँ पंडित जी से कुछ बोला,
तो पंडित जी बोले चलो हमें ज्ञान मत बताओ, आप बताइए। जबकि नियम है कि सब लोग मिल करके कार्य करते हैं। बहलोलपुर की कथा में हम भाग्यवती, पुत्रवती, ज्योतिषमती श्री लक्ष्मी मौर्य जी के यहाँ मेरा निवास बनाया गया था। मैं कथा बोल करके उन्हीं के यहाँ विश्राम करता था, जिसके यहाँ कथा था पिंड एक ही है, इसलिए गलती वहाँ हुई तो उसका परिणाम उनको भी अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए। और आइए अब आप लोगों को हम तुलसी की माला के बारे में बताएं। यत कंठे तुलसी नास्ति तिनरा मूढ़ मानसा, अन्नम विष्ठा जलम मूत्रम पीयूषम रुधिरम भवेत। अतः सर्वेषु कालेषु धार्या तुलसी मालिका, क्षणार्धम तद्विहीनो विष्णुद्रोही भवे नरः। जिसके गले में कंठी नहीं है, तुलसी की माला नहीं है, वह अपने धर्म से पतित है। और जो अन्न खाता है सो विष्ठा खा रहा है, जल पीता है सो मूत्र पी रहा है, ऐसा समझना चाहिए। दूध यदि पीता है तो रक्त पी रहा है। इसलिए हर समय तुलसी कंठी अवश्य धारण करें। एक पल अर्ध पल भी तुलसी कंठी त्यागने वाला मनुष्य भगवान विष्णु का द्रोही हो जाता है। अतः सर्वेषु कालेषु धार्याम तुलसी मालिकाम, क्षणार्धम तद्विहीनो विष्णुद्रोही भवेन्नरः। पद्म पुराण भी यही कहता है, नये बिभ्रति वै मालाम तुलसी काष्ठ संभवाम, ते तु बिभ्यति हि यमादंड हस्तात् कुमेधसः। तुलसी काष्ठ की माला जो गले में धारण नहीं करता, वह कुबुद्धि हाथ में दंड लिए यमराज से भय खाता रहता है, यानी मृत्यु का डर उसे पल पल सताते रहता है। मेरे भाई बहन, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, वैसे सब लोग तो ज़्यादातर हमसे मंत्र ही लिए हो, दीक्षा लिए हो, सब लोग माला धारण ही किए हो, और जो नहीं लिए हो माला की व्यवस्था अवश्य करें। गुरु जी से संपर्क करके ये सब पहन लेना चाहिए। स्कंद पुराण में फिर प्रमाण है, धारयन्ति नये मालाम हेतु का पाप बुद्धयः, नरकान् निवर्तन्ते दग्धा कोपाग्निना हरे। दग्धा कोपाग्निना हरे, यानी तुलसी गले में धारण करना जो व्यर्थ मानते हैं ना, ऐसे पाप बुद्ध वाले को भगवान विष्णु के कोप से जलते रहने का अधिकार भगवान विष्णु स्वयं देते हैं कि हमारे कोप से हमेशा जलते रहो, और नरक से वो व्यक्ति छूट नहीं पाते हैं। इसलिए व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, गले में तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए भाव के साथ। बोलिए तुलसी मैया की जय। इस प्रकार से आप लोगों ने फिर से बोलिए तो, बोलिए तुलसी मैया की जय। इस प्रकार से आप लोगों का ये प्रश्न था कि शास्त्र के प्रमाण का लाभ क्या है और तुलसी का महत्व क्या है, हमने आप लोगों को बाकायदे बताया। इसी पर कथा विराम। आइए आरती किया जाए।